सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर नाम में आपका सबका मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर ने मुझको प्रोत्साहन दिया कि मैं मार्था और मरियम के बारे में आज मैसेज दूं, तो एक छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बात कीजिए। मार्था और मरियम के जीवन से प्रभु सीखने के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्था जो लूका का चैप्टर 10 में और 38 से 42 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गाँव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उससे छीना न जाएगा। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उससे छीना न जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वचन को हम लोग सुन रहे हैं। इस वचन को बहुत से सेवकों ने और प्रभु के दासों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। और यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था, जनरली मुझको भी मार्था के ऊपर तरस आ गया था। और मैं सोचता हूँ कि आजकल के भाई बहन, माता पिता अपने बच्चे जब उनकी सहायता नहीं करते, तो इसी तरह से वो भी परमेश्वर से विनती करते हैं कि वे हमारी सहायता करें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में फोकस कहाँ पे है, जो हमारा उद्देश्य है या हमारा जो दृष्टि है या हमारी जो नज़रें है, आज कहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्था, मरिया और उनका एक भाई लाजरस भी है, जिसका नाम यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यूहन्ना के 11 से लेके 12 में हम लोग देखते हैं कि ये तीनों दो भाई बहन और एक भाई थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 38 में जब वे जा रहे थे एक गांव में वो गया, तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। तो कहीं बाइबल के वचनों में लिखा है कि जैसे कि कन्नड़ में संचार बोल के यीशु मसीह संचार कर रहे थे, यानी वो घूम घाम के प्रभु की सेवा करते थे। और यहाँ पे मार्था ने उन्हें इनवाइट किया ना, बल्कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ। और यहाँ पे जो यहूदी लोग थे, जो मेहमान नवाजी करने के लिए हमेशा आगे आते थे, और मार्था का ये सोच था कि अगर मैं यीशु मसीह को अपने घर में बुलाऊंगी तो मेरे घर में मेरी इज्जत रहेगी, मेरे गांव में मेरी इज्जत रहेगी, और लोग मुझसे जब भी बात करेंगे तो मेरा एक सम्मान भरे दृष्टि से लोग मुझको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात को ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह की कीमत भी कुछ कम नहीं थी, उसकी पब्लिसिटी या उसकी प्रसिद्धि ये कुछ कम नहीं थी। वो इतना वो एक पब्लिसिटी हुआ था उस समय में, वो कभी कभी तो जंगल में जाके उसको छुपना पड़ता था। और जब भीड़ आती थी तो भीड़ में लोग उसे देखने के लिए पेड़ पे चढ़ जाते थे, जैसे हमारे जक्कई ने पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देखा था। और उसी तरह से एक जो 12 साल की रक्तस्रावी, जो उसका लहू बह रहा था, उस स्त्री ने भी उस जो भीड़ के अंदर जाके वो यीशु मसीह के कपड़ों को छूने के उसने इच्छा जगाई थी, और वो बाद में चंगी हो गई थी। और जब हम तिब्रियस के समुद्र के पास भी देखते हैं तो लोगों की भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी, और यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए वो शिमोन के यानी समुद्र में बोट में जाके शिमोन के बोट से उन्होंने, पतरस के बोट से उन्होंने लोगों को संदेश दिया था। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सेकंड बात देखते हैं कि यीशु मसीह कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करते थे। वो जब समारिया स्त्री के पास गए तो उन्होंने पानी मांगा, लेकिन उस समारिया स्त्री ने वाद विवाद किया, और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि उसको जीवन के जल के बारे में उसको बताया। क्रूस पे जो चोर था, एक ने उससे कहा कि तू बच और हमको बचा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको उत्तर कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरे चोर ने जब यीशु मसीह के लिए वो खड़ा हो गया, पश्चाताप किया, अपने पापों को माना, और उसने यीशु को प्रभु कह के मुझ से कबूल किया,
और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तू मेरे साथ में परदेश में रहेगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह उनके घर में कई दिनों के बाद आए थे। बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब कुछ बातें तो होती रहेगी। यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? यहाँ तक कि यीशु मसीह को खाने को समय नहीं मिलता था और उसके माँ और उसके भाई भी उसको ढूंढते आते थे और कहते थे कि इसका ये पागल हो गया है, और उसको पकड़ने के लिए आते थे। और जब एक दिन वो अंदर प्रीचिंग कर रहा था, बाहर से माँ ने और भाइयों ने मैसेज भेजा कि उसके माँ और बहन आए, तो उसने यीशु मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई, कौन मेरे बहन, जो मेरे वचन को सुनते हैं वही मेरे भाई और वही मेरे बहन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता था, लेकिन यीशु मसीह को खाना नहीं मिलता था यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि 5,000 लोगों को भोजन उसने दिया था। और यहाँ पे मार्था को उसकी कीमत नहीं थी, लेकिन मरियम जो थी वो यीशु के चरणों में बैठ के वो प्रभु का वचन सुन रही थी। और अंत में हमने देखते हैं कि मार्था को यीशु मसीह ने डांटा, लेकिन मरिया के साइड लेके वो बोला कि इससे उसको कोई भी मेरे वचन सुनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मरियम ने जो है इतना बड़ा काम किया। जब आप लोग 12 के 3 में देखेंगे तो उसने जो सुगंधिमय जो परफ्यूम था, उसने यीशु मसीह के चरणों में उसने सब कुछ उसने उंडेल दिया था। और यहाँ पे मार्ता चाहती थी कि पूरे गांव में और घर में मेरा और मेरे रिश्तेदारों में मेरा नाम हो, इसके लिए वो मेहमान नवाजी करना चाहती थी। और उसकी इच्छा थी कि मरिया मेरी बात सुने, लाजरस मेरी बात सुने और यीशु भी मेरी बात सुने, लेकिन मैं यीशु की बात को नहीं सुनूंगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मरिया कहते हैं कि चाहे कुछ भी कोई बोले, लेकिन मैं यीशु की बातों को छोड़ के कुछ भी नहीं करूंगी। और उसने जब वो उंडेल दिया तो उसकी कीमत करीबन 300 दिनार थी बोल के कहा गया। ये 300 दिनार जो एक छोटी सा वैल्यू नहीं है, बल्कि जब हम लोग यीशु मसीह 5,000 को रोटी खिलाने के समय में अंद्रियास और फिलिपुस ने कहा था कि इनको, ये जो लोग पीछे आ रहे हैं उनको भेज दीजिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें तुम ही खाना दे दो। तभी इन शिष्यों ने कहा कि कम से कम 200 दिनार भी यहाँ पे कम गिरेंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 200 दिनार में 4,500 से 5,000 लोग खाना खा सकते थे, लेकिन मरियम ने 300 दिनार का खर्चा यीशु मसीह के लिए किया, ना बल्कि वो लोगों को दिखाने के लिए, ना उसके नाम को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अंत में उससे, मार्था से कहते हैं कि मरिया ने जो किया है, उसका जो काम है, जो परफ्यूम उसने उंडेला है, तो जब जब ये शुभ समाचार मेरे विषय में कहा जाएगा तो तभी मरिया का भी नाम कहला जाएगा। मरिया सिर्फ अपने गांव में और अपने रिश्तेदारों में अपना नाम फेमस करना चाहती थी, लेकिन मार्था जो अपने गांव में और अपने लोगों के बीच में वो अपने नाम का प्रचार करना चाहती थी। लेकिन मरिया, उसका नाम आज तक जब जब इस सुसमाचार को सुनाया जाता है, जैसे कि मत्ती के 26 में 13 में लिखा है कि जब तक ये सुसमाचार दिया जाएगा तब तक उसके बारे में कहा जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात को मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब हमारे घर में आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, वो हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, तो हमको क्या करना चाहिए? दरवाज़ा खोल के उसके साथ में भोजन यानी प्रभु के वचन को हमको सुनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले हर एक उन वचनों से जीता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमने ना कुछ खा लाया है, कुछ ले जाएंगे। इसके लिए हमारे जीवन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, उसको इनविटेशन दीजिए, उसको निमंत्रण दीजिए, उसको अपने घर में, अपने दिल में बुलाइए, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को संवारना चाहता है, वो तुम्हारे जीवन को बनाना चाहता है, वो तुम्हारे जीवन को उभारना चाहता है। और इसके लिए हमको अपने कामकाज में बिजी होना नहीं चाहिए, हमको हमेशा प्रभु के वचन में बढ़ते रहना चाहिए, प्रभु के वचन में जीना चाहिए और प्रभु के वचन में बने रहना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है। तो आज हमको, हमारा फोकस आज कहाँ है? मार्था का फोकस कहाँ था? मरिया का फोकस कहाँ था? अगर आप लाजरस को देखेंगे तो वो यूहन्ना के 12 के 1 में देखते तो वो खाने के लिए बैठा था, तो वहाँ हम कहीं भी नहीं देखते कि वो यीशु के पास बैठा था।
तो मार्था चाहती थी कि मेरा नाम मेरे मेहमानों में और मेरे गांव में हो, और जो लाजर था वो प्रभु के पास नहीं था, लेकिन मरियम के कारण वो यीशु मसीह मार्था और लाजर से भी प्यार करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हम मार्था बनेंगे, मरिया बनेंगे या लाजर बनेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कीजिए। यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारा खाना पीना सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, अपने आप सारी बातें मिलेगी, ऐसा वचन कहता है। और इसके लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता आपको और भी बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन से आप उनको भर दीजिए ताकि आपके नाम की महिमा हो। आज हम प्रभु तुझको प्रथम स्थान देने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। मरिया की तरह हम भी तेरे चरणों में बैठ के तेरे वचन का ध्यान करने के लिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए। यीशु प्रभु आपके नाम से मांगते, सुना और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू। आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आप सबको इस वचन के द्वारा उन्नति के स्थान पे चलाए। धन्यवाद।